हेलो गाइस, इस क्लास में हम पवन ऊर्जा के बारे में देखते हैं। पवन ऊर्जा से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता रहता है। ये इन्वायरमेंट का यूजीसी फर्स्ट पेपर का जो है टॉपिक है, तो सभी लोग जो है क्लास के अंत तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों, पवन ऊर्जा क्या होता है, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझते हैं, कैसे काम करता है, क्या है, चलिए देखते हैं। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जाता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है ना, ये नवीकरणीय स्रोत में आता है। ठीक है ना, जो हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन टरबाइन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हवा के चलने से रोटर ब्लेड को घुमाकर जनरेटर को घुमाते हैं, जिससे बिजली पैदा होता है। ठीक है ना, अब फिर जो है ये कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। पवन टरबाइन लगा रहता है, ठीक है ना, जो आप यहाँ पर पढ़े हैं अभी। पवन टरबाइन में बड़े रोटर ब्लेड होते हैं, जो हवा से टकराकर जो है जनरेटर को घुमाते हैं। ठीक है ना, अब यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की अगर बात करें दोस्तों, रोटर ब्लेड की गति यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, जो जनरेटर को घुमाती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा इसी से बनता है। चलिए अब जो है इसके लाभ की बात कर लेते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाभ की अगर बात करें, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। पवन ऊर्जा का स्रोत हवा, जो एक असीमित तथा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अब जो है पर्यावरण के अनुकूल है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन को जलाने की तुलना में बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है, बिल्कुल ना के बराबर। कम लागत में हो जाता है। पवन ऊर्जा संयंत्रों की लागत कम होती है और उनकी संचालन लागत भी कम होती है। ठीक है, एक बार लग जाता है तो लगातार ये जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, लगातार चलता रहता है और विद्युत ऊर्जा पैदा करता रहता है। ठीक है ना, इसमें ना के बराबर फिर खर्च लगता है। एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद जो है रिपेयर में जो खर्च आए। ठीक है ना, अब जो है स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता है ये, जहाँ पर पवन जो है लगाया जा सकता है। अच्छी हवा देखने को मिलती है, समुद्र के किनारे हैं, ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर जो पवन लगाया जा सकता है। अब कौन कौन सी जो है इसकी जो है चुनौतियाँ हैं, इसको भी देख लेते हैं। पवन की गति अनिश्चित हो सकती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन भी अनिश्चित हो सकता है। इसकी स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने आपको बताया, खुले स्थान होने चाहिए और फिर जो समुद्र के किनारे ऐसा देखने को मिलता है, साथ ही ऊंचाई वाला एरिया देखने को मिलता है। पर्यावरण के लिए जो है अनुकूल है। पर्यावरण पवन टरबाइन पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरा हो सकते हैं। अगर इसमें जो है ये जो है पक्षी और चमगादड़ इसमें जो है लग जाएँ तो जो है कुछ हानि भी हो सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। चलिए मेन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। भारत सरकार ने 2022 में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए 60 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया। 60 गीगावाट का जो है लक्ष्य निर्धारित किया। 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है ना, ये अक्षय ऊर्जा क्षमता, इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट। ठीक है ना, जो आप यहाँ पे पढ़े हैं अभी 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट है और छोटी जल विद्युत परियोजना से 5 गीगावाट। ठीक है ना, अलग अलग है, टोटल 175 है। ठीक है ना, अक्षय ऊर्जा, जिसमें से 100 गीगावाट पवन 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट, छोटी जल विद्युत परियोजना से 5 गीगावाट। इसको जोड़ लेंगे आप, जो है यहाँ पे देखेंगे 60, 10, 70, 5, 75। ठीक है ना, और ये 100, 175 हो गया ना टोटल। ये जो है अब वर्तमान ऊर्जा की अगर बात करें, वर्तमान ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के आधार पर फिच सॉल्यूशन मैक्रो रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत 2022 तक 54 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता को हासिल कर पाएगा। ठीक है ना, ये 2022 तक की बात थी और कितना था टारगेट, 60 गीगावाट। ठीक है ना, 54 गीगावाट का उम्मीद पूरा हो गया। चलिए अब देखते हैं कौन सा जो है स्टेट टॉप पर है। स्टेट टॉप पर वो हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं, जैसे गुजरात, ठीक है ना, सबसे अधिक सीमा लगता है, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र 42 गीगावाट है, और फिर तमिलनाडु 36 गीगावाट। हालांकि अक्षय ऊर्जा क्षमता में कर्नाटक सबसे आगे है। ठीक है ना, अच्छा टोटल अगर बात करें अक्षय ऊर्जा की तो कर्नाटक सबसे आगे है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए दोस्तों, तो इसको आप सभी को जो है देखना है।
वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? पवन ऊर्जा, ठीक है ना। तो आप कितना भी पढ़े हैं 60 गीगावाट, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, MNRE अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पवन ऊर्जा की अधिकतम संभावना है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। ऑप्शन आपका गुजरात जो है। चलिए ये जो है आप लोग का ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद ये 3, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिया है किसकी ज़्यादा संभावना है, किस में अच्छा ऊर्जा सबसे अधिक है किस राज्य में, और कितना जो है गीगावाट है, ये हमने पढ़ा दिया आपको। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आपको होमवर्क में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है? बायोमास, वायु, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद जो आपको बताया दोस्तों, मूनलाइट स्टडी चैनल पर आपके लिए जियोग्राफी का क्लास 5:30 बजे से और फर्स्ट पेपर का क्लास 6:30 बजे से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।